गलती से फिर से मेरा नंबर जो है काफ़ी लोगों, क्योंकि पहले शायद किसी ने, कोई भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, मे बी उनके पास नंबर होगा, तो कई लोगों के पास नंबर चला जाता है। तो बहुत लोगों के पास नंबर है, तो नंबर से क्या होता है कि अब मैं मानता हूँ कि आपके लिए मैं एक हूँ, ठीक है? आप मुझे मैसेज करते हो और मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरा पूरा दिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मैं पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है मुझे अंदाज़ा ही नहीं। और अब गलती से भी मेरा नंबर किसी के पास होता है और बहुत लोगों के पास नंबर है, तो वो लगातार मुझे मैसेजेस करते रहते हैं। मेरे पास बहुत मुश्किल से समय निकलता है कि मैं अपनों को भी, मेरे घर से भी मैसेज आता है तो मम्मी ऐसा बोलती है कि तेरे को एक मैसेज करते हैं, उसका जवाब 2 घंटे बाद आता है तेरा, ऐसा क्या कर रहा है? समझ रहे हो? मेरी मम्मा ऐसा बोलती है। मैं घर पे भी जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे घर वाले भी मुझसे कहते हैं कि तू हमारी बात का जवाब 2-2 3-3 घंटे में देता है। मेरे फादर भी मुझे मैसेज कर रहे होते हैं तो मैं जवाब ही नहीं दे पाता। तो आप सोचो कि जब किसी और के पास, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मुझे मैसेज करते हैं मोबाइल पे और मैं जवाब नहीं दे पाता, मैं अपनी फैमिली भी नहीं दे पाता, यहाँ पर आपको कैसे दे पाऊँ? क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लासेस में, शूटिंग में, सेशंस में और बहुत सारे लीगल काम हैं उनमें, और कुछ मैं ऐसी बड़ी एक चीज़ कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे समय देना पड़ता है पूरे दिन पे, ठीक है? उन कामों में बिज़ी हूँ। मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि हमारे बच्चों के लिए है, स्पेशली आप लोगों के लिए, लेकिन आप में तसल्ली ही नहीं है। अब आपकी बातों, आपके मोबाइल पे अगर आपके क्वेश्चन का, एक आपके मैसेज का जवाब नहीं दो तो बच्चे इतना बुरा-बुरा लिख देते हैं, ऐसे दिल दुखने लगता है कि इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए कर रहा हूँ और ये मुझे सुना देते हैं। मानते ही नहीं हैं। पता नहीं क्या-क्या लिख देते हैं। वो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस आप, मेरी ऑलमोस्ट वो काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके भी आने वाला हूँ। पता है मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो एक बच्चे, मतलब देखता हूँ मैं बहुत बार ऐसा होता है, उस बच्चे ने क्या लिख दिया, सर आपके पास, आपके तो अकड़ आ गई है, बहुत पैसा आ गया है, आप ऐसा कर रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो, बहुत अजीब-अजीब सा लिखा। मैंने कहा भाई, मेरे पापा भी यही बोलते हैं मेरे को कि तू जवाब नहीं देता। अब बताओ मैं अपने घर पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं सोचो। और दूसरी बात, मैं अब अगर मैं इसी तरह से मेरा नंबर फैलता गया, कई लोगों को तो, मेरे को खुद को एक दिन तो हद ही हो गई, मेरे पास 50 से ज़्यादा अननोन नंबर से मैसेज आ रहे हैं। मैं जानता भी नहीं आपको, सोचो ज़रा। और आप सोचो कि अननोन नंबर पे मैं कैसे जवाब दे दूँ? मैंने आपको मेरा मोबाइल नंबर नहीं दिया है। मैंने आपको मेल आईडी दी है, वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो यार। मोबाइल नंबर पे मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके पास हो तब भी प्लीज़ आप मैसेज मत करो। आप जब मेल आईडी पे करते हो, आप मेल आईडी पे जो टीम है ना, बेसिकली वो आपके मेल्स को अच्छे से देखती है और वही सँभालती है, जिसको ज़रूरत होती है उसकी मदद भी करती है। आप ये भी सोचा करो कि हम पे सिर्फ 1 या 2 या 10 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 8 मिलियन, या अभी तो 8.2 मिलियन हो चुके हैं, इतनी बड़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद किसी को आपसे भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, हम उसकी मदद कर रहे होंगे। और पर अफ़सोस तब होता है जब इतना करने के बाद भी कोई इतना सुना देता है। और क्या सुनाते हो, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। फिर लास्ट में मैंने हाथ जोड़ के ऐसे बोला कि आप थोड़ा-सा हमारी भी मजबूरी समझो। तो ये दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा तसल्ली रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके लिए मैं एक ही हूँ, लेकिन हमारे लिए ऑलमोस्ट 8.2 मिलियन है। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा-सा मजबूरी समझो सामने वाले की, वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है तो प्लीज़ आप उसे डिलीट कर दो, या है तो रखो अपने पास, बट मजबूरी हो बहुत ज़्यादा तभी मैसेज करो, अदरवाइज़ उस पे मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से कभी-कभार तो मैं घर पे ही जवाब नहीं देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मुझे आप बतानी थी।